और देखिए लगातार इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा संसद मार्ग थाने से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विवेक शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस से मौजूद है और लगातार कुमार कुंदन जिन नीलम के घर के बाहर से है, मनीष झा दिल्ली से यानी पार्लियामेंट से। सबसे पहले हम पुनीत का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ कई विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें क्या कुछ जानकारियां निकली हैं? क्या अभी लाइन है इस समय इन्वेस्टिगेशन की दिल्ली पुलिस की? देखिए, बात की जाए तो लगातार पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और इनकी लगातार कॉल डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही है और साथ ही ये जांच किया जा रहा है कि एक साल के अंदर ये कितने आंदोलन या प्रोटेस्ट में शामिल रहे थे और कहां कहां इनकी मुलाकात हुई थी। तकरीबन 9 महीने के पहले चंडीगढ़ के पास ये लोग जो है मिले थे एयरपोर्ट के पास और वहाँ पर इनकी क्या बातचीत हुई थी और साथ ही इनके साथ और कौन लोग शामिल थे, किन्हें इस पूरे प्लानिंग की जानकारी थी। ललित झा नाम का शख्स जो कि संसद भवन के बाहर वीडियो बना रहा था वो लगातार फरार चल रहा है और उसकी लोकेशन लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रेस करने में लगी हुई है। लास्ट लोकेशन निमराना पाई गई थी, लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो वो वहां से फरार हो चुका था। इसके चलते लगातार रेड्स जो है वो बाकायदा की जा रही है। साथ ही सूत्रों का ये कहना है कि सागर ने संसद भवन के बाहर रेकी भी की थी, तो यानी कि साफ है कि पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और साथ ही 10 तारीख को ये लोग अलग अलग राज्यों से गुरुग्राम पहुंचे थे, वहां विक्की शर्मा के घर पे रुके थे और वहां पे इन्होंने बैठक भी की थी और उसके लिए अगले दिन जब ये घटना को अंजाम देना था, ये तकरीबन 12 बजे के आसपास संसद भवन के बाहर पहुंचे थे और एक पूरी प्लानिंग के साथ, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जो पूरे देश ने देखा कैसे स्मोक कांड हुआ, जो संसद के अंदर भी हुआ और संसद के बाहर भी हुआ। विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद सुरक्षा चौक पर अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। इस केस के पीछे बेरोजगारी एक वजह है, देश में बेरोजगारी बहुत है, यह कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। यानी सरकार को घेरते हुए अधीर रंजन चौधरी नजर आ रहे हैं। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। और चलिए देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम जो संवाददाता वो जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जो खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन इन कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए, आजाद पलवल साहब है जो कि जींद हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है सिक्योरिटी पार्लियामेंट हाउस के। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है और अमिताभ सिन्हा जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ साथ जो बीजेपी के नेता भी है। लेकिन मैं सबसे पहले अमिताभ सिन्हा जी आपके पास और आपने सुना कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को, उनको इस साजिश के पीछे, इस पूरी घटना के पीछे एक बड़ी वजह नजर आती है, एक बड़ा फेलियर नजर आता है और बेरोजगारी वो बता रहे। सुमित जी धन्यवाद, आपने मेरे से बहस शुरू की। मैं थोड़ा सा इसमें एक छोटा सुधार करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और नेशनल सिक्योरिटी के जानकार के नाते बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेशनल सिक्योरिटी पे अपना थीसिस किया जेएनयू से। मैं अब छोटी सी बात कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर राजनीतिकरण तो खैर भारत में दुर्भाग्य है भारत का। यहाँ आतंकवादी घटना होती है, उसके पीछे भी कुछ समर्थक आ जाते हैं। यहाँ पर ओवरग्राउंड फेसेस ऑफ टेररिस्ट तक होते हैं और उसमें राजनीतिक दलों में भी हैं और राजनीतिक दलों से बाहर भी हैं। अब जैसे ऐसे सिचुएशन में मैं इसके दो पहलू देखता हूँ सुमित जी। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो हुआ ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि जो संसद में जो हुआ उसका दुनिया में इसका एक असर जाएगा और भारत की सुरक्षा की व्यवस्था के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जिसमें जॉर्ज सोरस जैसे जो भारत विरोधी तत्व हैं या पन्नू हैं जो खालिस्तानी आतंकवादी, तो ये लोग तो वहां बैठे हुए हैं। और बल्कि पन्नू ने तो ये कह रखा था कि हम 13 तारीख को हमला भी करेंगे। तो देखिए इन सब चीजों पे बात तो यही है कि देखिए लगातार कई पन्नू हो या फिर कई ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। हम कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनके पास भी रुक कर लेते हैं। देखिए सर, आधा मिनट, देखिए संवेदनशील विषय, आधा मिनट सिर्फ।
देखिए इसमें मुझे ये अधीर रंजन चौधरी का ये दुर्भाग्यजनक बल्कि शर्मनाक ये जो अभी बयान मैंने सुना, मैं पार्टी की दृष्टि से नहीं, मैं भारत की एक नागरिक की दृष्टि से देखा हूँ। यहाँ बेरोजगारी दिख रही है उनको, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के लिए बेरोजगारी उस बेरोजगारों के पास नहीं है। लेकिन क्या वो रोजगार यदि उनको नहीं ढूंढना था तो ये दरअसल मुझे लगता है कि ये बात तो यही है ना कि बात बेरोजगारी से जोड़कर देखी जा रही है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए ये शर्मनाक है। देखें संसद पर हमला, क्या आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पर जस्टिफाई किया जा सकता है? किसी भी पॉइंट पर, चाहे बेरोजगारी हो या संसद पर हमला, क्या जस्टिफाई है? संसद पर हमला किसी भी कंडीशन में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक चैनल के लोग और उसके समर्थक जो लोग हैं वो इस वक्त इस बेशर्मी से इस हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा, देश की संसद पर हमला देश की क्या नाम आत्मा पर हमला है, एक बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उत्पन्न उठती है कि अगर ये कोई भी लोग हैं, ये प्रताप सिम्हा जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने पास कैसे इशू किए? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जार सरोज से मिले हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जार सरोज से मिली हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों से मिली हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब लोगों को प्रश्रय देते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 सालों में सुरक्षा व्यवस्था में इतनी खामी और इतनी कायरता है कि पूरी दुनिया में जिस ठीक है सुरेश जी, आपने काफी बड़ी बातें कही और कई गंभीर सवाल आप बीजेपी को लेकर उठा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि तुरंत हम यहां पर जवाब ले लें। आप जवाब दीजिए, आप ही सवाल है अमिताभ सिन्हा, जिसके बाद मैं पीके मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे दुनिया में और किसी देश में भारत के इस विपक्ष के जैसा कोई उदाहरण नहीं है। इन लोगों के पास शर्म नाम की चीज नहीं बची है सत्ता के पीछे। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा अंडरलाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने चैनल को भी जोड़ा। देखिए बिल्कुल चैनल को जोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा रहा है।